तो सबको गुड इवनिंग। और आज की क्लास शुरू किया जाता है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा परचाल के विलोपन किए बिना dy/dx निकालने पर आपका प्रश्न हमेशा पूछ लिया जाता है। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना होगा। और आपके बुक में 5.6 में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.6 में जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 5.6 से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है, आप हेडिंग पढ़ सकते हो। इसका दिया है कि यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में एक तथा y समीकरणों द्वारा एक दूसरे से परचालिक रूप में संबंधित हो तो परचालों का विलोपन किए बिना dy/dx निकालना है। ऐसे तो हम आप लोगों को पहले पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ करके 100 में 100 लाने का जो हम लोग का रिवीजन चल रहा था, उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका प्रश्न आएगा ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जब भी परचालों को विलोपन किए बिना dy/dx निकालना होता है, उसका एक फार्मूला होता है जो कि याद करना होगा। अभी हम देखो एक क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा। आपको ये प्रश्न है x इक्वल टू 2a² कॉमा y इक्वल टू 80 के पावर 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ से आपको बोल दिया जाएगा कि परचालों का विलोपन किए बिना dy/dx निकालिए। क्या निकालिए? dy/dx। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नहीं करना होता है। पहले जो दिया है ना उसको अवकलन कर दो। अब किसके सापेक्ष करेंगे, ये बहुत आप लोग गलती करते हो। जिसके रूप में दिया रहेगा, देखो टी के रूप में दिया हुआ है तो टी के सापेक्ष में करते, एक्स के रूप में देता तो एक्स के रूप में करते, वाई में देता वाई से करते, पी में देता तो पी से करते। तो आपका गिवन क्या है, दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले दिया है कि x इक्वल टू 2a² इसका हम dy/dx निकालने जाएंगे, लेकिन निकलेगा नहीं। ठीक है, तो पेशेंस रखो, आएगा समझ में। टी में दिया है ना, तो पहले इसको लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो x है ना, ये हो जाएगा dx बाई टी के सापेक्ष हो रहा है dx/dt बराबर, ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ए भी कांस्टेंट है बाहर निकल गया, क्या बच गया t²। तो इसमें d लगा देंगे, dt²। अब बाई क्या हो जाएगा, t हो गया। अब यहाँ से इसका dx/dt निकाल लो, तो dx/dt हो जाएगा 2a इंटू t² का अवकलन करें क्या होगा, 2t होगा, खत्म। यानी इसको 2 दूनी के 4 कर दोगे, 4at हो जाएगा, हो गया। अब y बराबर इतना दिया है, इसको भी लिखेंगे। y बराबर क्या दिया है, at के पावर 4। ये t में दिया है ना, इसको भी क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, dy/dt। एक कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, t में लगाएंगे d, d के पावर 4/dt हो गया। यानी यहाँ से dy/dt का जो वैल्यू होगा, a का a इंटू टी के पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4t³। पता है ना x के पावर n का फॉर्मूला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4at³ ये आ गया इसका आंसर। आपको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ से एक परचाल के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है dy/dx के लिए। क्या होता है dy/dx निकालने का फॉर्मूला, सबसे पहले आपको जो y वाला होता है डिफरेंशिएशन, जो y वाला वैल्यू उसको ऊपर लिखा जाता है। y वाला क्या है, dy/dt, उसको ऊपर, नीचे किसको लिखा जाएगा, x वाला, ये हो जाएगा dx/dt। अब देखो तो dy/dx बराबर dy/dt का मान कितना है, ये 4at², 4at³ है।
और dx बाई dt कितना है 4at 4at 4a 4a कट गया, टी कट गया, क्या बच गया 3 गो क्यू है 2 गो बचेगा, तो dy बाई dx बराबर टी स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात है? तो इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए पेशेंस के साथ ध्यान से देखते जाइए और इसको समझते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर बाद में क्या करोगे, पक्का आएगा इससे क्वेश्चन, पक्का 5.6 से पक्का आएगा प्रश्न, ध्यान रखिएगा। 100% हमने कहा दिया ना, आएगा ही आएगा। अगला देखो, दूसरा प्रश्न है x बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा और y बराबर है b cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। क्या करेंगे, इसका भी dy बाई dx ही बताना है, तो पहले x बराबर जो दिया है ना, क्या दिया है, इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, a cos थीटा, थीटा में दिया ना, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, तो dx बाई डी थीटा, ये देखो एक कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इसमें डी लगाएंगे, ये हो जाएगा डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का ए, कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ से हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। अब वाई वाला निकालेंगे, वाई बराबर क्या है बी कॉस थीटा, यहाँ से क्या करेंगे, ए भी थीटा में दिया है ना, तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, b कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इसमें लगाएंगे cos थीटा डी बाई डी थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा b का b, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, यानी इसको गुना कर देंगे तो माइनस b साइन थीटा हो गया, ओके। आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, जानते हो ना, कि पहले dy बाई डी टी, यानी y वाला पहले लिखा जाता है और x वाला बाद में, यानी नीचे, तो dy बाई डी टी है b माइनस बी साइन थीटा और dx बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, यहाँ देखो माइनस माइनस कट गया, प्लस साइन थीटा b बाई ए बच गया, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है 2 नंबर में पूछ दे, हो सकता है 1 नंबर में भी आपका आ जाए, ठीक है। चलो आया समझ में, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर क्या है, x बराबर साइन टी, x बराबर साइन टी और y बराबर है कॉस टू टी, y बराबर क्या है कॉस टू टी, ओके। सेम वही करेंगे, तो क्या आप लोग इसे बना दोगे, या चलो हम बना ही देते हैं, कहो क्या है सर हमको बनाने के लिए दे रहे हो, चलो हम बना देते हैं, बहुत ईजी है यार। x इक्वल टू साइन टी है, टी में दिया है तो टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बाई डी टी इक्वल टू, इसमें d लगाएंगे d साइन टी बाई डी टी, यानी यहाँ से इसको करेंगे साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, ये आ गया कॉस टी। अब y वाला लिखेंगे, y बराबर क्या है कॉस टू टी है, चलो इसको भी अवकलन करेंगे, टी में दिया है ना, तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dy बाई डी टी इक्वल टू, डी लगाएंगे तो d cos 2t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो जो 2t है वो बेस बनेगा cos 2t, तो क्या करेंगे उसको उठा कर लाएंगे नीचे, ये हो जाएगा 2t, 2 कांस्टेंट है
उसको बाहर कर देंगे, बच जाएगा टी, तो dt बाई dt। तो यहाँ से करेंगे तो देखो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, एक्स के साथ 2t है तो 2t लिख लेंगे, इंटू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, यानी इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 साइन 2t। ओके, अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, क्या निकालना है आपको, निकालना है dy बाई डी एक्स, पता है ना फॉर्मूला, y वाला टर्म पहले लिखा जाएगा तो dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, तो dy बाई डी टी कितना है माइनस 2 साइन 2t, और ये क्या है कॉस टी है ना, गलत क्वेश्चन नहीं लिखे हैं ना हम, सही तो लिखे हैं, यही आंसर हो जाएगा। तो देखो क्यों आंसर ऐसा आया है, आप बुक में जाकर देखोगे तो -4 sin t दिया, हम लोग का आंसर तो ऐसा आ गया, क्वेश्चन भी सही है, एक तरीका है, इतना भी आपका आंसर सही है, कोई काट नहीं सकता, इतना भी आंसर सही है। और यदि आपको त्रिकोणमिति का यूज है ना, फार्मूला याद है, आगे बढ़ा करके आंसर ला सकते हो, लेकिन असल में जो डिफ्रेंशिएशन करना था एक्यूरेट आंसर यही होगा। अब कोई कह दे कि नहीं गलत है, उसको एक थाप देख रहे हो ना, थप्पड़ देख रहे हो ना, थप्पड़ से उसको मारना के सीधा कहाँ चला जाए, 2 किलोमीटर उड़कर कहाँ चला जाएगा वो, उसको जरूर मारना, छोड़ना नहीं उसको, ठीक है ना। तो जो कहेगा कि आंसर नहीं आया है उसको एक थप्पड़ खींच के ऐसा मारना कि वो मतलब 2 किलोमीटर मतलब उड़ते उड़ते चला जाए, ठीक है। तो देखो आंसर सही है, कोई आंसर बोले गलत है, कोई टीचर ही बोलता है गलत है, तो डिफरेंशिएशन का हम बताते हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि देखो बाबू डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस का आंसर नहीं होता है, आंसर के पीछे भागोगे तो आप जिंदगी भर भागते रह जाओगे, कभी एक्यूरेट नहीं कर पाओगे। जैसे हम अभी आपको प्रूफ कराएंगे, मान लो कोई टीचर कहा कि आंसर गलत है और हमने कहा सही है, आप भी सोच रहे हो सर गलत है, बुक में तो नहीं आया है, देखो भाई सही है, जो मेन होता है, आप क्या पढ़ रहे हो अभी, कैलकुलस पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, तो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो भाई साहब, तो डिफरेंशिएशन की नहीं बातें किया जाएगी, लेकिन हाँ नॉलेज है तो फार्मूला आगे बढ़ा करके अंत तक ले जा सकते हो, लेकिन इसका कहीं अंत ही नहीं होगा, जितना मन बढ़ाने का है बढ़ाते जाओ, पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होता है कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस का, समझ गए, और त्रिकोणमिति का भी। तो यहाँ पर क्या किया गया, बुक के अकॉर्डिंग इसको और आगे बढ़ाया गया त्रिकोणमिति को यूज करके। देखो कैसे, ये -2 है ना, तो -2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो टी है तो क्या हो जाएगा इंटू में 2 साइन 2 थीटा के बदले 2 साइन थीटा के बदले टी है तो टी लिखेंगे, और कॉस टी होता है, नीचे क्या है कॉस टी है तो कॉस टी कैंसिल, माइनस 2 दूनी के 4, और ये देखो साइन टी, आंसर तो आ गया। लेकिन यदि मान लो हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो इतना भी आपका आंसर सही है, ठीक है। इस बात को किसी को समझाओ, जो टीचर गलत काटता है, तो जो बात हम बोल रहे हैं ना, इस बात को जाकर बोलो, तब तो टीचर को भी समझ में आएगा। बहुत सारे टीचर गलती कर रहे थे, हमारे पास कॉल आता रहता, सर आपका आंसर नहीं आ रहा, तो सर बोल रहे थे कि नहीं हो सकता है, अरे भाई हो सकता है, ठीक है, बातें जानो पूरी तब न होगी। चलो कंप्लीट हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, थोड़ा हम चौक को चेंज कर लेते हैं, बहुत छोटा हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू है 4/t, इसका भी dy/dx निकलना है। तो पहले हम इसका अवकलन करते हैं, तो क्या है x बराबर 4t है, इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग हमेशा लिखिएगा, एग्जाम में जब अभी से ही आदत बना रहेगा तो एग्जाम में भी आप लोग लिखोगे। अब हम लिखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, चलो चाहे हम भी लिखेंगे, नहीं तो आप लोग का भी आदत खराब हो जाएगा। x के किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष ना, क्योंकि t में है तो t के सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष जिसमें में रहेगा उसी के सापेक्ष अवकलन कर देना है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। लेकिन हम लोग का आदत हो गया है कि बार बार x में होता है, इसलिए x ही लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है इस बात को। तो क्या हो जाएगा dx/dt, 4 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा,
और dt बाई dt हो जाएगा, यानी 4 × 1 यानी ये आ जाएगा 4। ओके, अब इसका निकालेंगे y बराबर वाले का 4/t है, ये देखो u बाई v के फॉर्मूला पर बनेगा। t में है तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, dy बाई dt बराबर v को बाहर रखेंगे, u को अंदर रखेंगे, बाटे कितना t है ना dt, और माइनस t को बाहर रखेंगे और t को बाहर नहीं, इस बार u को बाहर रखेंगे, t को अंदर रखेंगे। अब बटे क्या होता है v स्क्वायर, यानी t का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, t × 4 का तो हो जाएगा 0 और -4 और dt बाई dt 1 हो जाएगा। अब बटे में क्या है t स्क्वायर, यानी यहाँ से -4/t² मिल गया। अब क्या कर देंगे, dy बाई dx निकाल देंगे। क्या होगा, पहले dy बाई dt रखेंगे, उसके बाद dx बाई dt रख देंगे। तो यहाँ से dy बाई dx का जो आंसर आएगा, dy बाई dt का मान कितना है -4/t², और dx बाई dt का मान कितना है 4 ना 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर dy बाई dx बराबर। अब ये देखो इन टोटल में यानी -4/t² में 4, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज करते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर बार बार मत कहिएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि -4/t² में 4 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो बहुत सारे हमारे बच्चे क्या करते हैं, ले जाकर यहाँ पर गुना कर देंगे और बहुत सारे यहाँ पर भी गुना कर देंगे। तो इसका मेथड सीख लो। मेथड क्या है, जब आप जानते हो ना कि मान लो कि 2/4 में भाग दे रहा है मान लो 3, तो कहने का मतलब है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2/4 में भाग कर रहा है 3, लिख सकते हो ना। जब इसको हल करोगे तो 2/4 भागा है तो गुना में चेंज कर देंगे, ऊपर वाला नीचे आता है, ऐसे करके कर लोगे आपका आंसर एक्यूरेट सही आएगा, कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे, इसलिए हम कंसेप्ट ही बता दिए। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे आपको पता है ना, यहाँ पर समझा देते हैं। -4/t² में भाग कौन कर रहा है 4, इसको जब हम करेंगे तो -4/t² भागा में है तो गुना में चेंज करेंगे 1/4 हो जाएगा, यानी इसको गुना करेंगे तो -4/4t² आएगा। तो कहाँ जाएगा गुना करेगा, इसमें गुना करता है, तो कितना हो जाएगा -4/4t²। ये 4 कट गया, क्या बच जाएगा -1/t²। यदि इसको t² के ऊपर लेना चाहते हो तो ले जा सकते हो, नहीं तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। आंसर मैच करा देते हैं, आया है कि नहीं आया, नहीं तो आप लोग तो आंसर कहीं पीछे भागते हो, हमें पता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, -1/t² यही है, चलो यही सही है, नहीं तो इसको और ऊपर भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, यहाँ पर कंसेप्ट छिपा हुआ था जो कि आपको बता दिए, ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंसेप्ट बता दिया जाता है तो उसको हमेशा याद रखा करो, भूल नहीं जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 देखो बढ़िया क्वेश्चन है, 5 आपका एग्जाम में आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, पक्का आएगा। x = cos थीटा, भले थोड़ा सा चेंज हो जाए लेकिन इस तरह का प्रश्न आएगा, cos θ - cos 2θ। ठीक है, और y = है sin θ - 2 sin θ, sin θ - sin 2θ। ठीक है, अब इसका dy बाई dx निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो x बराबर दिया है cos θ - cos 2θ, थीटा में दिया है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x है ना तो dx बाई डी थीटा हो जाएगा, इसमें d लगाएंगे तो ये हो जाएगा d cos थीटा बटे डी थीटा, और माइनस इसमें d लगाएंगे तो d cos 2θ बेस बनेगा, इसको उठा के लाएंगे नीचे तो 2θ, फिर 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, थीटा बच जाएगा डी थीटा बाई डी थीटा। यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा
डी एक्स बाई डी थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और ये देखो कॉस है ना, माइनस है, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन 2 थीटा। और यहाँ से 2 है तो 2, इन 2 है तो 1। फिर यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये देखो माइनस है तो माइनस ही रहने देते हैं, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं कि माइनस इधर प्लस को इधर, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऐसे लिख सकते हो डी एक्स बाई डी थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा को पहले लिख दो और साइन वाला माइनस को बाद में लिख दो। इतना हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसका निकालेंगे, वाई इजकल टू जो दिया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, इसका करेंगे तो क्या होगा? इसका भी थीटा के सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, इसमें लगाएंगे डी साइन थीटा हो जाएगा, बटा डी थीटा माइनस डी लगाएंगे साइन 2 थीटा, 2 आ जाएगा नीचे, फिर 2 कांस्टेंट हो गया बाहर, और डी थीटा बाई डी थीटा। यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, और 2 थीटा और 2 इंटू 1। यहाँ से देखो डी वाई बाई डी थीटा इजकल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा हो गया। यानी इसको लिख सकते हो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 2 कॉस, अच्छा माइनस है ना, सही है सही है, इतना ही पर छोड़ दो, इतना हम लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स आ गया। आपको निकालना क्या है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला जानते हो ना, वाई वाला टर्म पहले लिख लो, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, अब बटे 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ये भी आंसर हो गया। नहीं तो इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कॉमन ले करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आंसर क्या दिया है भाई साहब। शायद आंसर ये भी दे दिया होगा, ये भी सोच रहा हो क्या है, क्या बढ़ाना है, इतना ही पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इतना ही आंसर दे दिया गया है। चलो सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। वीवीआई हमने बता दिया, इसे छोड़िएगा नहीं। ठीक है, समझ रहे बात को ना, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। ओके, अगला जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए अब जो क्वेश्चन बन रहा है इंपॉर्टेंट ही बन रहा है, तो छोड़ने का नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, चलो तो 6 नंबर हम बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को भी प्रश्न कुछ मिलेगा होमवर्क में, आप लोग भी कुछ करते रहो, हाथ पैर चलाते रहो, मेरे ऊपर ही सिर्फ निर्भर रहने से नहीं होगा। 6 नंबर देखो, x बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और y बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो पहले इसको हल करेंगे। ये दिया x बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी थीटा इजकल टू, इसमें क्या लगाएंगे? ए है, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या लगाएंगे? डी, ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी थीटा और माइनस डी साइन थीटा बाई डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इजकल टू ए 1 माइनस साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? इसका भी निकाल देंगे, वाई वाला है ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी थीटा, एक कांस्टेंट है बाहर निकल गया, ये हो जाएगा D1 है ना। ठीक है, D1 बाई डी थीटा प्लस डी
कॉस थीटा बाई डी थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इजकल टू ए, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ए हो गया यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा बराबर, ये हो जाएगा ए माइनस तो माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन थीटा, ए साइन थीटा हो गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से चलेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, पहले वाई वाला टर्म लिखते हैं तो माइनस ए साइन थीटा, अब बटे ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखो इतना भी आंसर सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इससे आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो सकता है आपके आंसर में बढ़ाया होगा या नहीं भी बढ़ाया होगा, मेरे को पता नहीं है, तो हम बढ़ा कर देखेंगे, चेक करेंगे। ये माइनस ए है ना, तो माइनस ए इंटू साइन थीटा का सब मल्टीपल में एक फार्मूला होता है, पता है, वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। अब बट ए का ए 1 माइनस कॉस थीटा का भी होता है, क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो ए एक कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ये साइन थीटा बाई 2 एक है, यहाँ 2 है, तो एक वो कटेगा एक वो बचेगा, तो नीचे साइन थीटा बाई 2 बचेगा, यहाँ से वो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर कॉस एक नीचे साइन बच रहा है, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट ना, तो हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2 योर आंसर। ये भी कर सकते हो, फार्मूला याद है तो, नहीं तो आपका यहाँ तक तो भी आंसर सही है। मिला लेते हैं क्या दिया है। देखो हम पढ़ाते हैं, आप लोगों को समझाते ज़्यादा हैं, समझ गए ना, तो बातें को ध्यान रखो, आंसर के पीछे भागो गलत कर दोगे। देखो अगला है कि माइनस कॉट थीटा बाई 2, आंसर सही है ये वाला, लेकिन ये भी आंसर सही है, ठीक है ना, फार्मूला रहता है बढ़ा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बात को। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बनाने में लगभग 20 से 30 मिनट लग जाता है, समझाने में, बनाने में तो लग जाएगा 12 से 15 मिनट, हमको भी 10 मिनट लग जाएगा, 10 से 12 मिनट, लेकिन समझाने में 25 मिनट कम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ओके। और बात रही बाकी क्वेश्चन, तो अगले क्लास में करा देंगे आप लोग को। देखो कौन कौन सा करना होगा, इसमें बहुत अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग देखो कौन कौन कर रहे हैं ना, यहाँ पर नंबर डाल देते हैं। नंबर 9 आप लोग बना लेना, ठीक है, 9 आप लोग से बन जाएगा। 9 और 10 आप लोग बना देना, 9 10 आप लोग के लिए होमवर्क है, इसे जरूर बनाइएगा। कल की क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 11 और 7 बच गया है, ठीक है, 11 और 7 इंपॉर्टेंट है, 7 और 11 हम दोनों को बना डालेंगे, ठीक है। कल के हम 11 और 7 बनाएंगे, और आप लोग को ये 2 क्वेश्चन बनाना होगा। कल की वीडियो में हम बनवा देंगे, लेकिन आप इसे जरूर बनाकर ट्राई करेंगे। नहीं बनेगा कमेंट कर दीजिए, सर नहीं बना, हम वीडियो बनाने से पहले देख लेंगे आप लोगों का कमेंट, फिर इन लोगों को भी बनवा देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट था क्लास भाई साहब, इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे, इसी इस टॉपिक को पढ़ाए हैं इसलिए, ठीक है ना। तो छोड़ना नहीं है, मेहनत करते रहिए, जो मिलता है उसको करते रहिए, जो पढ़ाते हैं पढ़ते रहिए, लगे रहिए। अब एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, मेहनत से सब कुछ होगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। बाकी टाइम व्यर्थ जो कर रहे होंगे उनको बचाइए, बर्बाद नहीं करिए, पढ़ाई पर फोकस कराइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।